आधिकारिक तौर पर अभी कहीं से उसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक बात बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए का भाजपा का अच्छी तरह से मुकाबला करेगा। बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, बाहर के राज्यों से भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सजाएं भी हुई हैं। तो हमने कहा ही कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से कोई प्रशासनिक या चूक रही हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। न माया मिली न राम। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये कहावत जो है कहीं ना कहीं सटीक देखा जा रहा है। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस उम्मीद से इस बार इंडिया अलायंस के गठबंधन में वह शामिल हुए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। न तो उन्हें संयोजक बनाया गया और न ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा उनके नाम से की गई। अब इसको लेकर जदयू के जो नेता हैं कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर जो है कुछ बयान को जो है सटीक बात को नहीं रख रहे हैं, घुमा फिरा करके जवाब देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार में मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग के सुनील कुमार, जिन्होंने कहा है कि इस गठबंधन में क्या कुछ बातें हुई हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो हैं नीतीश कुमार को जो लोग जो हैं वह मान रहे हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार भी इस बात को नहीं कभी कहे हैं कि हम उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी नीतीश कुमार की रैली हो या फिर कहीं गए हों तो प्रधानमंत्री का नारा जो है नीतीश कुमार को लेकर के लगाया गया है। लेकिन इंडिया अलायंस के गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं अब जदयू के नेता इन तमाम चीज़ों पर जो है अब एक अलग ही बयान दे रहे हैं और बिहार में यह भी अब संभावनाएं जताई जा रही है कि इंडिया अलायंस गठबंधन ये लोग भले निभा रहे हों, लेकिन इन सब के पीछे जो है एक और मोर्चा जो है वह तैयार हो रहा है। हालांकि अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लोग सूत्रों के हवाले से यही बता रहे हैं। वहीं जब बिहार सरकार के मंत्री मद्य निषेध विभाग के सुनील कुमार से सवाल किया गया कि बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या आपकी राय है, तो छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ कि क्या कुछ कहना है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी लगता है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जो इंडिया के सबसे बड़े नेता हैं या हम लोग के जनता दल यूनाइटेड के या महागठबंधन के नेतागण हैं, वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया वो उसको आधिकारिक तौर पर अभी कहीं से उसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से एक बात बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले समय में एनडीए का भाजपा का अच्छी तरह से मुकाबला करेगा। क्या नीतीश कुमार अब भी पीएम की दावेदारी की रेस में है? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन आपकी पार्टी के कई मंत्री हैं जो लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकता। देखिए, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमने भी सबने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के में वो सभी गुण हैं जो एक माननीय प्रधानमंत्री में होने चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के सीट शेयरिंग करते हुए एनडीए का और भाजपा की सरकार का मुकाबला करें और अन्य निर्णय लिए जाएंगे जैसा कि इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा। हम लोग उनके साथ हैं और यहाँ तो महागठबंधन की जो सरकार है और काफ़ी मजबूती से चल रही है और यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर, एक चीज समझ से परे है सर, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आपकी पार्टी के रंगनाथ ठाकुर साहब ये खबर मिलती है कि संयोजक बन रहे हैं खड़गे साहब, तो क्या लगता है कि आप सहमति से नहीं हुआ है? देखिए, मैं तो उस बैठक का हिस्सा नहीं था और मैंने पूर्व में भी कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बड़े नेताओं की, सभी पार्टियों की, दलों की, 28 दलों की जो बैठकें हुई, बैठक पहले भी हुई और पूर्व में, तो आधिकारिक तौर पर जो आपको सूचना दी जाएगी, जो बैठक में उपस्थित थे, तब सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा का और एनडीए का मजबूती के साथ सीट शेयरिंग करते हुए मुकाबला करेगा और आने वाले चुनाव में हमें उम्मीद है कि हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा और केंद्र की सरकार में बदलाव आएगा। हम रहते तो बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई हैं, बाहर के राज्यों से भी 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और सजाएं भी हुई हैं। तो हमने कहा ही कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं से कोई प्रशासनिक या चूक रही हो, तो उसकी हम लोग समीक्षा करके सुनिश्चित करेंगे कि पुनः
घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है। जो भी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी की अगर घायल होते हैं या जान जाती है तो बहुत दुखद है, और दुख के साथ हम लोग जो भी कार्रवाई है वो पूरा करेंगे। सर एक सवाल और ये है कि सर आप एक मंत्री के साथ आप पुलिस को काफी नजदीक से समझे रहे हैं काफी सालों से, क्या लगता है कि पुलिस की एक जिम्मेदारी है उस जगह पे जाने की, उन लोगों को पकड़ने की? देखिए, इसको दो पहलू से देखा जाता है। अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उस घटना से सीख लेकर के आगे और कड़ी कार्रवाई की जाती है, या जैसे आपने कहा कि मनोबल गिरता है। लेकिन जो हमारा पुलिस बैकग्राउंड रहा, हम लोगों ने यही सीखा है कि जब भी किसी तरह की अप्रिय घटना घटी हो, भले ही नक्सल क्षेत्र में उदाहरण स्वरूप, तो हम लोगों ने फिर दुगने जोश के साथ और मजबूती के साथ और तैयारी के साथ कार्रवाई की है। और इन्हीं सब कारणों से आप देखते हैं कि आज जो उग्रवाद की समस्या पहले बिहार में ज़्यादा थी, आज पुलिस की कार्रवाई काफ़ी हुई है। वो भी एक कारण रहा है, अहम कारण रहा है कि उग्रवाद की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।